अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब वक्त आप लोगों के पास बहुत कम रह गया है। क्या? तो आज हम आपके लिए दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। सबक नंबर 13 यानी चैप्टर 13 फसाना अजाब अजायब, और चैप्टर 14 यानी कवायद 3 से, यानी दो चैप्टर से हम लोग आज ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे बिल्कुल आसान अंदाज में। और उम्मीद है कि अगर आप इसको 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी और जहन में भी ये चीजें आपकी रहेंगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबक नंबर 13 फसाना अजाए। पहला क्वेश्चन क्या है? अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वर की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1785 ईस्वी, ऑप्शन बी 1786, ऑप्शन सी 1787 ईस्वी, ऑप्शन डी 1789 ईस्वी यानी 1789 ईस्वी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में सर्वर का पूरा नाम क्या था? सर्वर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए मिर्जा रजब अली बैग सर्वर, ऑप्शन बी अब्दुल्ला बैग, ऑप्शन सी तैयब बैग, ऑप्शन डी अब्दुल्ला बैग। तो इसका पूरा नाम था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी मिर्जा रजब अली बैग सरवर इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फसाना अजायब कब लिखी गई? फसाना अजायब जो किताब है, कहना ये कब लिखी गई थी या किस सन में लिखी गई ये किताब? तो ऑप्शन ए में है 1823 ईस्वी, ऑप्शन बी 1824 ईस्वी, ऑप्शन सी 1825 ईस्वी, ऑप्शन डी 1826 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1825 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे कि फसाना अजायब किसकी दास्तान है? फसाना अजायब किसकी दास्तान है? ऑप्शन ए रजब अली बैग, ऑप्शन बी मिर्जा फरहतुल्लाह बैग, ऑप्शन सी वजीर आगा, ऑप्शन डी शफी जावेद। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी रजब अली बैग का ये फसाना अजायब दास्तान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में फसाना अजायब कहाँ लिखी गई? कह रहे फसाना अजायब कहाँ लिखी गई थी? ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है कानपुर, ऑप्शन सी में है पाकिस्तान, ऑप्शन डी में है पंजाब। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये कानपुर में ही लिखी गई थी ये किताब, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कि रजब अली बैग से कौन सी किताब मंसूब है, यानी कौन सी किताब को उसकी तरफ निस्बत की जाती है? ऑप्शन ए गंज खूबी, ऑप्शन बी नूर तर्ज मुरस्सा, ऑप्शन सी फसाना अजायब, ऑप्शन डी बागो बहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? फसाना अजायब। क्या होगा इसका? फसाना अजायब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में रजब अली बैग कहाँ के बाशिंदे हैं? रजब अली बैग कहाँ के बाशिंदे हैं? ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा कहाँ? लखनऊ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में रजब अली बैग की वफात कब हुई? रजब अली बैग की वफात कब हुई? ऑप्शन ए 1867 ईस्वी, ऑप्शन बी 1868 ईस्वी, ऑप्शन सी 1869 ईस्वी, ऑप्शन डी 1870 ईस्वी।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1870 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, रजब अली बैग के वालिद का नाम क्या था? रजब अली बैग के वालिद का नाम क्या था? मिर्जा असगर अली, ऑप्शन बी मिर्जा वाजिद अली, ऑप्शन सी रजब तैयब, ऑप्शन डी मिर्जा नूरुद्दीन। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? मिर्जा असगर अली। क्या होगा? मिर्जा असगर अली इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में, रजब अली बैग ने शायरी में किसको अपना उस्ताद बनाया? रजब अली बैग कहे कि शायरी में किसको अपना उस्ताद बनाया? ऑप्शन ए गालिब को, ऑप्शन बी हाली को, ऑप्शन सी आगा नवाजिश को, ऑप्शन डी इकबाल को। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा क्या? आगा नवाजिश, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सरवर की वफात कहाँ हुई? सरवर की वफात कहाँ हुई? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी रामनगर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी रामनगर, बनारस में इसकी क्या होती है? वफात होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, कि फरखंदा बख्त किसको कहा गया है? फरखंदा बख्त किसको कहा गया है? ऑप्शन ए यमन के बादशाह, ऑप्शन बी मिस्र के बादशाह, ऑप्शन सी अरब के बादशाह, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यमन के बादशाह को। आज हम 2 चैप्टर का लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव, तो बहुत ही शॉर्ट है, 12 ऑब्जेक्टिव है। आप चाहे तो एक बार में इसको याद कर सकते हैं, उम्मीद है कि याद भी हो जाएगी, बहुत ही आसान अंदाज में है। अगला देखिए, कह रहे हैं क्या? सबक नंबर 14 चैप्टर 14 कवानीतीन। नंबर 1, बेदी का पूरा नाम क्या था? बेदी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए में महेंद्र सिंह, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र सिंह, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बेदी कहाँ पैदा हुए? बेदी कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी लाहौर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, बेदी की पैदाइश कब हुई? बेदी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी, ऑप्शन डी 1917 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, निसाब में शामिल अफसाना कवानीतीन किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए कृष्णचंद्र, इसमें शीन छूट गया है वरिशिन, कह रहे कृष्णचंद्र, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन सी जिलानी बानो, ऑप्शन डी शफी जावेद। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, बेदी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम बताइए। मजमुआ की जमा है, तो कह रहे कि इसका पहला मजमुआ कौन सा है, उसका नाम बताना है बेदी का। ऑप्शन ए ग्रहण, ऑप्शन बी कोख जली, ऑप्शन सी दाना व दवाम, ऑप्शन डी मक्ती बोध। हालांकि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी दाना व दवाम बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है, दाना व दवाम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में,
अफसाना क्वारनेटीन में किस मजमूए से माखूज है? ऑप्शन ए में गरहन, ऑप्शन बी दाना व दवाम, ऑप्शन सी हाथ हमारे कलम हुए, ऑप्शन डी अपने दुख मुझे दे दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में अफसाना क्वारनेटीन में किस वबा का जिक्र है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी नमोनिया, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी कोविड-19। तो बच्चों कोविड-19 तो उस वक्त तो थी नहीं, तो प्लेग जैसी बीमारी यानी ऑप्शन सी यानी प्लेग जैसी बीमारी उस वक्त राइज थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में बेदी का इंतकाल कब हुआ? बेदी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1983 ईस्वी, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1985 ईस्वी, ऑप्शन डी 1986 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में बेदी को किस खिताब से नवाजा गया? बेदी को कह रहे हैं कि बेदी को किस खिताब से नवाजा गया? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी हकीम उर उम्मत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी यानी पद्मश्री खिताब से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? यानी बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? ऑप्शन ए 1931 ईस्वी, ऑप्शन बी 1933 ईस्वी, ऑप्शन सी 1944 ईस्वी, ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में अफसाना क्वारनेटीन का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन ए विलियम भागो, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी बेदी, ऑप्शन डी फकीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्वारनेटीन का ताल्लुक कह रहे कि क्वारनेटीन का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए नॉवेल से, ऑप्शन बी ड्रामा से, ऑप्शन सी अफसाना से, ऑप्शन डी दास्तान से। तो कह रहे कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी यानी अफसाना से है इसका ताल्लुक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में बेदी की वफात कहाँ हुई? बेदी की वफात कहाँ हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुंबई में इसकी क्या होती है? वफात होती है। तो बच्चों ये हमारे YouTube चैनल है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके ज़रिए से आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।